तो नमस्कार। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ अब तक पढ़ रहे थे और लगभग 8-9 क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ को अच्छे तरीके से समझा। आज एक हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रेशियो। तो रेशियो के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आज उसको देखते हैं और फिर उसी क्रम में उसके एप्लीकेशंस को, क्वेश्चंस को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि रेशियो क्या है। तो रेशियो की जो डेफिनेशन है बहुत सीधी सी है। कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो राशियों के मध्य तुलनात्मक संबंध। फिर बात ये आती है कि वो क्वांटिटीज, वो राशियां कैसी होंगी। तो इसमें एक बात हिडन है, लेकिन उसको हमें समझ लेना चाहिए कि वो क्वांटिटीज कैसी होगी, सेम नेचर की होंगी। कैसी होंगी? सेम नेचर की होगी। जब हम किसी की तुलना करेंगे तो वो सेम चीजों के बीच हम तुलना कर सकते हैं। हम डिफरेंट नेचर की चीजों के मध्य तुलना नहीं कर सकते। जैसे एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। अगर मुझे एक क्लास में दो स्टूडेंट्स के बीच कंपेयर करना है, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, तो हम इसको कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर दो क्लास है, मान लो एक क्लास 8th है और एक क्लास 12th है, तो हम इन स्टूडेंट्स के बीच कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोनों क्लास के स्टूडेंट्स वो डिफरेंट नेचर के हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता अलग है, उनकी मानसिक क्षमता अलग है, सब कुछ अलग है। ठीक है, आइए और इसको अच्छे से समझते हैं। तो हमने भी क्या कहा? हमने कहा अनुपात। अनुपात क्या है? अनुपात जो है दो राशियों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन है, तुलनात्मक संबंध निकालना है। जैसे आपसे कोई कहे 20 बुक्स और 15 बुक्स, इनका रेशियो बताओ, तो आप कहेंगे 20/15, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4/3, या इसी को लिख सकते हैं 4:3। आपसे कोई कहे मोहन के पास 10 चॉकलेट है और सोहन के पास 20 चॉकलेट है, दोनों का रेशियो बताओ, तो हम कहेंगे हम चॉकलेट के बीच कंपेयर कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। इसके पास भी चॉकलेट है, इसके पास भी चॉकलेट है, तो ये हो जाएगा 10/20, मतलब 1/2। और इसी को रेशियो में क्या लिखेंगे? 1:2। ठीक है। अगर कोई ये कहे कि एक्स की इनकम 4,000 रुपए है
वाई की इनकम 10,000 रुपये है, इनका रेशियो बताओ, तो 4,000 बटे 10,000 कितना आएगा, 2/5, और इसी को रेशियो में क्या लिखेंगे, 2:5। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं कि इस तरह से हम समान राशियों के मध्य हम कंपेयर कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक्स के पास 10 कुत्ते व वाई के पास 8 गायें हैं, तो अनुपात बताओ। तो हम कहेंगे 10 कुत्ते बटे 8 गायें। तो हम देख रहे हैं कि कुत्ते और गाय जो हैं ये एक ही नेचर के नहीं हैं, ये दो अलग अलग, ये दो जो है अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। तो हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम क्या लिखेंगे कि इनका अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो क्वांटिटी है, 10 कुत्ते और 8 गायें, ये जो दोनों क्वांटिटी है ये सेम क्वांटिटी नहीं है। ये कैसी है, ये डिफरेंट क्वांटिटी है। क्लियर? तो ये बात आप इसको समझें। दूसरी बात जो आपको समझनी है वो क्या समझनी है, दूसरी बात आपको ये समझनी है कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, कोई इसका मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता मात्रक? ध्यान से अगर देखो तो अगर आपसे कहा जाए कि 10 बुक्स और 20 बुक्स में रेशियो आपको निकालना है, तो आप लिखेंगे 10 बुक्स अपॉन 20 बुक्स। तो 10 का 10 और 10 दूनी 20, 1/2। ये बुक्स से बुक्स भी डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए हमें केवल 1/2 मिलता है। ठीक है, और इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 1:2। अगर आपसे कोई कहे कि 4 किलोमीटर में 4 से भाग दीजिए, ऐसा कोई कहता है, तो आप कहते हैं 1 किलोमीटर। क्यों कहते हैं? क्योंकि 4 किलोमीटर बटा 4, इस 4 से आपने भाग दिया एक बार, ये किलोमीटर बचा रह गया, तो क्या मिलता है, 1 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि 4 किलोमीटर और 8 किलोमीटर का रेशियो बताइए, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर बटे 8 किलोमीटर। 4 1 का 4, 4 दूनी 8, और किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, ये बचेगा 1/2। ठीक है, 1/2 का मतलब 1:2। ठीक है, क्लियर? तो इसीलिए हमें रेशियो का मात्रक नहीं मिलता, क्योंकि दोनों जो मात्रक हैं, जो दोनों यूनिट्स हैं,
वो डिवाइड हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर कभी आपसे ये कहा जाए कि 4 रुपए और 75 पैसे, इसका रेशियो बताइए, तो आप लिखेंगे 4 रुपए और बटे 75 पैसे। अब यहां पे ये मत कह दीजिएगा कि रुपया अलग यूनिट है और पैसा अलग यूनिट है। यूनिट तो अलग है, रुपया पैसा यूनिट तो अलग है, लेकिन रुपए को हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं और पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जहां पर लिख लो, जहां पर एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदला जा सके, वहां रेशियो अप्लाई होगा। वहां ये मत कर दीजिएगा कि बताए थे कि यूनिट डिफरेंट रहेगा तो नहीं करेंगे। इसको करके देखो, अगर हम 4 रुपए को पैसे में बदलें तो ये हो जाएगा 400 पैसे बटा 75 पैसे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पैसे से पैसे को डिवाइड कर देंगे। अब 25 से काटेंगे, 25 से काटेंगे तो 75 से सीधा काट देते हैं, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ये हो जाएगा 25 चौका 100, ये 16 जाएगा ऊपर और नीचे 25 दिया 75, ये हो गया 16 बटा 3। रेशियो में लिखेंगे 16:3। ठीक है, या अगर दूसरा क्वेश्चन हम देखें, अगर ये आपसे कहे कि 100 मीटर और 2.5 किलोमीटर का रेशियो बताओ, तो यहां आप ये मत कह दीजिएगा कि 100 मीटर और 2.5 किलोमीटर, मीटर और किलोमीटर दोनों ये अलग अलग यूनिट है, ऐसा मत करिएगा। यूनिट आपको अलग दिख रहा होगा, लेकिन हम मीटर को किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो करेंगे, हम लिखेंगे 100 मीटर अपॉन 2.5 किलोमीटर माने 2500 मीटर। मीटर से मीटर कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये आ गया 1/25 और इसी को लिख सकते हैं 1:25। ठीक है, तो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर आपसे ये कहे कि 100 मीटर और 35 लीटर के बीच का रेशियो बताओ, तो क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे 100 मीटर बटा 35 लीटर। अब यहां हम देख रहे हैं जो मीटर और लीटर है ये सच में अलग यूनिट है। हम लीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते या मीटर को लीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बोथ आर डिफरेंट यूनिट्स। ओके, अगर ऐसे कोई कह दे 25 लीटर का और
60 सेकंड का आप जो है रेशियो बताओ, तो हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि लीटर और सेकंड ये दोनों डिफरेंट यूनिट हैं, तो इसको हम नहीं ज्ञात कर सकते। अब यहाँ पे आपने कई बार देखा कि मैंने 1/2 को इस तरह लिखा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, इसको हम पढ़ते क्या है, इसको हम पढ़ते हैं 1:2। क्या पढ़ते हैं? 1:2। इसी को हम लिख सकते हैं 1/2, और इसको हम क्या समझ सकते हैं? इसको हम समझ सकते हैं 1/2, मतलब 1 में 2 से भाग, ये हम इसको समझ सकते हैं। तो जब हम किसी संख्या को, जब हम रेशियो फॉर्म में लिखते हैं दो संख्याओं को, जैसे मान लो हमने इसी को लिखा 1:2 को हमने लिखा, हमने लिखा कि 1:2। तो ये जो पहली वाली संख्या होती है, इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। ये सी है, ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और इसको बोलते हैं दूसरी वाली संख्या को कॉन्सिक्वेंट। CONSEQUENT। तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, ये हम इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, पहला वाला नंबर क्या कहा जाएगा? पहला वाला अंक कहा जाएगा, जैसे मान लो x रेशियो y है, तो x रेशियो y, इसको और हम क्या समझेंगे? इसको हम समझेंगे x/y, और हम क्या समझेंगे? और हम समझेंगे x में y से भाग, ये हम समझेंगे। तो जो x है, इसको हमने कहा कि ये एंटीसीडेंट है, और y जो है ये कॉन्सिक्वेंट है। y क्या है? y जो है कॉन्सिक्वेंट है, ठीक। अब आइए रेशियो को लेकर कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला, यदि किसी अनुपात में किसी संख्या से गुणा कर दें, यदि किसी अनुपात में किसी संख्या से गुणा कर दें, तो क्या होगा? ठीक है। तो जैसे देखो, मान लो कोई हमारे पास रेशियो है A/B, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम A/B। अगर हम इस रेशियो में किसी संख्या से गुणा कर दें, तो जब हम किसी रेशियो में गुणा करने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि इसके फर्स्ट नंबर एंटीसीडेंट और सेकंड नंबर कॉन्सिक्वेंट में दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम मान लो इसको हम m से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये m का मल्टीप्लिकेशन a में भी होगा और m का मल्टीप्लिकेशन b में भी होगा। मेरी ये कहने का मतलब,
तो ये हो जाएगा ए एम और नीचे हो जाएगा बी एम। तो एम से एम फिर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, ए अपॉन बी। तो किसी रेशियो के एंटीसीडेंट में और कॉन्सिक्वेंट में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वही नंबर, वही रेशियो दोबारा मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल से समझो, हमारे पास एक रेशियो है 2/3। हमने इसके फर्स्ट नंबर में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेकंड नंबर में भी हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ गया, 6 दूनी 12, नीचे हो गया 6 त्रिक 18। अब ऊपर वाला देखो 6 का मल्टीपल है, नीचे वाला भी 6 का मल्टीपल है। इसको 6 से काटोगे 2 आएगा और इसे 6 से काटोगे तो 3 आएगा। ठीक है, हर बात समझ में? तो हम देख रहे हैं कि रेशियो क्या है। रेशियो हम जो है 2:3 लेकर चले थे, हमें फिर जो है 2:3 मिल गया। इस बात का ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। दूसरी बात ठीक इसकी अपोजिट है कि अगर हम किसी रेशियो में, यदि हम किसी रेशियो के जो है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में किसी सेम नंबर से डिवाइड कर दें तब क्या होगा। जैसे मान लो एक संख्या हमारे पास है, एक रेशियो हमारे पास है 24/36। ठीक है, तो ये 12 का मल्टीपल है, ये भी 12 का मल्टीपल है, तो ये हो गया 12 दूनी 24 और ये 12 तियां 36। इसकी वैल्यू कितनी है, 2/3 है। मान लो इसको हम फर्स्ट नंबर में 2 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब देखो ये 6 का मल्टीपल है, 6 दूनी 12, ये भी 6 का मल्टीपल है, 6 त्रिक 18। फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। अब देखो ये 3 का मल्टीपल है, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो रेशियो पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, अब आइए कुछ प्रश्नों के साथ इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि रेशियो का इम्प्लीकेशन क्या है, इसको हम कैसे यूज करेंगे। लिखेंगे एक राशि 6,000 रुपए ए व बी में 7:5 के अनुपात में विभाजित होना है। तो आपको बताना है ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा और दोनों के हिस्से का डिफरेंस का होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखो अगर पहले बेसिक समझते हैं, उसके बाद हम कैसे एग्जाम में करते हैं वो समझते हैं। अगर ए और बी दोनों में बंटना है 7 और 5 के रेशियो में, तो हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच में जो रेशियो है वो यक्स का है। तो यक्स का रेशियो है तो ए का हिस्सा होगा 7x
और b का हिस्सा होगा 5x, और दोनों का हिस्सा मिला के कितना है 6000। तो ये हो गया 7 5 12x बराबर 6000। तो x बराबर 12 पंजे 60 500। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 500। तो x की वैल्यू अगर 500 आ गई तो 7x कितना होगा, 7 बचे 3500 होगा, और 5x कितना होगा, 5 बचे 2500 होगा। तो 7x क्या है, 7x एक a का हिस्सा है, कितना आ गया 3500। 5x b का हिस्सा है, कितना आ गया 2500, और दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो a का 3500 b का 2500, तो दोनों का डिफरेंस 1000। इस तरह से इस प्रश्न को हम लगाएंगे बेसिक से। आइए एग्जाम में कैसे लगाएंगे और तेजी से उसको समझते हैं। आपको a का हिस्सा b का हिस्सा और दोनों का डिफरेंस बताना था। तो हम जानते हैं कि a और b का रेशियो क्या है, 7:5। तो इनका अनुपातिक योग क्या है, 7 5 12। अगर मेरे पास टोटल 12 रुपए होता तो a को 7 मिलता और b को 5 मिलता, लेकिन मेरे पास 12 तो है नहीं। कितना है, 6000 है। 12 की वैल्यू 6000 है, तो 1 की वैल्यू 500 होगी। अगर 12 की वैल्यू 6000 है तो 1 की वैल्यू 500 होगी। 1 की वैल्यू 500 होगी तो 7 की वैल्यू 3500 होगी, और 5 की वैल्यू 2500 होगी, और दोनों का डिफरेंस 1000 होगा। तो a का हिस्सा कितना आया 3500, b का हिस्सा कितना आया 2500, और दोनों का डिफरेंस 1000। पूरा हो गया, पूरा हो गया। चलो बैठो, हो गया तो कहाँ जाओगे, तो बैठो। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ए व बी के आय का अनुपात 5:4 है। उनके आय का अंतर 4000 रुपए है। तो ए का हिस्सा बताइए और बी का हिस्सा बताइए। कह रहे हैं कि आय का अनुपात 5:4 है। अगर हम मान लें बेसिक से कि उनके बीच का जो अनुपात x का है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5x और b की वैल्यू हो जाएगी 4x, और दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 4000। तो 5x में से 4x गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4000 आ गई। तो x की वैल्यू अगर 4000 है तो 5x की वैल्यू कितनी होगी 5 चौके 20,000, और 4x की वैल्यू 4 चौका 16,000। तो a का हिस्सा आ गया 20,000 और b का हिस्सा आ गया 16,000। इस प्रश्न को यदि और जल्दी करना हो तो क्या करेंगे,
तो हम देखेंगे कि ए और बी का रेशियो क्या है, 5:4। अगर हम मान लें कि ए की इनकम 5 है, बी की इनकम 4 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का, लेकिन डिफरेंस तो दिया है 4000। इसका मतलब 1 की वैल्यू 4000 है। तो अगर 1 की वैल्यू 4000 होगी तो 5 की वैल्यू 5 चौके 20,000 होगी, और 4 की वैल्यू 4 चौके 16,000 होगी। तो इस तरह से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और बढ़िया क्वेश्चन के साथ आपको सॉल्व कराएंगे। देखते रहिए। नमस्कार।